अध्याय 19 सार्वजनिक सेवा के सिद्धांत, निष्पक्षता और तटस्थता का पालन। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक प्रमुख सरकारी कार्यालय में पहुंचे थे, जहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक सेवा के सिद्धांत, सार्वजनिक सेवकों को निष्पक्षता और तटस्थता के साथ कार्य करने की आवश्यकता। एक्सपी सर और छात्रों ने सेमिनार हॉल में प्रवेश किया। हॉल में पहले से ही कई सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित थे। एक्सपी सर ने छात्रों को एक ओर बैठने का संकेत दिया और सेमिनार की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक सेवकों को निष्पक्षता और तटस्थता के साथ कार्य क्यों करना चाहिए और इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। गणेश ने पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। पब्लिक सर्विस का एक प्रमुख सिद्धांत है कि सेवक निष्पक्ष और तटस्थ रहे। इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव, पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त रहकर काम करना चाहिए। यदि एक सरकारी अधिकारी अपने व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए कोई निर्णय लेता है, तो इससे सार्वजनिक सेवा की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। गायत्री ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। एक बार एक सरकारी अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण निविदा प्रक्रिया के दौरान एक विशेष कंपनी को प्राथमिकता दी क्योंकि उसके परिवार के सदस्य ने उस कंपनी में काम किया था। इस पक्षपात के कारण अन्य कंपनियों ने आपत्ति जताई और इस मामले को सार्वजनिक किया। इससे न केवल उस अधिकारी की ईमानदारी पर सवाल उठे, बल्कि सरकारी विभाग की विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई। वैष्णवी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। अगर एक पुलिस अधिकारी एक विशेष समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह के कारण भेदभावपूर्ण तरीके से काम करता है, तो यह कानून की समानता और न्याय की मूलभूत भावना के खिलाफ होता है। ऐसा न केवल कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी खतरे में डालता है। इसलिए निष्पक्षता और तटस्थता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। राधिका ने एक सामाजिक दृष्टिकोण से बात की। पब्लिक सर्विस में निष्पक्षता और तटस्थता का महत्व तब और बढ़ जाता है जब समाज के कमजोर वर्गों को सेवाओं की जरूरत होती है। अगर एक अधिकारी अपने व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के आधार पर निर्णय लेता है, तो यह समाज के इन वर्गों के प्रति अन्याय होता है। इसलिए निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता होती है। रोहिणी ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। आजकल ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम्स की मदद से निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखने में सहायता मिलती है। लेकिन इन तकनीकी उपायों के बावजूद अगर अधिकारी अपने निर्णय में पक्षपात करता है, तो ये तकनीकी उपाय पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए नैतिकता और ईमानदारी के साथ काम करना आवश्यक है। पूर्वा ने एक अन्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सार्वजनिक सेवकों को नियमित प्रशिक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रशिक्षण से अधिकारियों को उनके कार्यों के प्रभाव और महत्व का एहसास होता है और वे अपने निर्णयों में अधिक तटस्थता बनाए रख सकते हैं। श्वेता ने निष्कर्ष निकाला। निष्पक्षता और तटस्थता की अनिवार्यता को समझना और लागू करना सार्वजनिक सेवा की सफलता के लिए आवश्यक है। एक निष्पक्ष और तटस्थ सरकारी अधिकारी समाज में विश्वास और सम्मान को बढ़ावा देता है और जनसेवा के मूलभूत सिद्धांतों को कायम रखता है। सुप्रिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांत केवल आदर्श नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता में लागू करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचा जा सके, अधिकारियों को अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाना चाहिए। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा,
आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों के तहत निष्पक्षता और तटस्थता का पालन क्यों महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तिगत ईमानदारी का मामला है, बल्कि सार्वजनिक सेवा की प्रभावशीलता और समाज के प्रति विश्वास को भी बनाए रखता है। सेमिनार के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और समझा कि कैसे निष्पक्षता और तटस्थता को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि अपने पेशेवर जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने और लागू करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता और तटस्थता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण बातें सीखने का एक अद्भुत अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रेरित करता है।